हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे पढ़ने जा रहे हैं। रेंज निकालना हम सीख गए थे और रेंज के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए थे, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के भी, और ऐसे भी क्वेश्चन किए थे जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं थे लेकिन उनको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया था। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है जो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी लीनियर बाय लीनियर या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर इस टाइप के अगर फंक्शन हो तो उनकी रेंज कैसे फाइंड करनी है। देखिए, रेंज ऑफ फंक्शन पी एक्स बाय क्यू एक्स वेयर पी एंड क्यू आर लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस टाइप के हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब चाहे लीनियर बाय लीनियर भी आ गया, इसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी आ गया, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर भी, चारों तरह की पॉसिबिलिटी आ गई। तो इसमें करेंगे क्या हम? सबसे पहले चलो हम एक एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सबसे पहले हमें डोमेन देखना होगा हर फंक्शन का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया हमने, चलो मैं इसका एक बेसिक बता देता हूँ। फर्स्ट इसको सोल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड कर लो। अगर नहीं हो रही है तो फिर उसके यानी x में कोई क्वाड्रेटिक बना लो जिससे y की टर्म्स में, जिससे y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाए y की टर्म्स में। फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, उसके बाद फाइंड y व्हेन x इज डिफाइंड। ये प्रोसेस रहेगा हमारा। सबसे पहले जो भी गिवन है उसको y के इक्वल एज्यूम कर लिया, फिर उस फंक्शन का डोमेन देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक वो डिफाइन हो सकता है या किन पॉइंटों पे वो डिफाइन नहीं होगा और किन पॉइंटों पे डिफाइन होगा। ऐसे मतलब पूरा डोमेन चेक कर दिया। डोमेन क्या होता है? जिस पे फंक्शन डिफाइन हो वो सब। उसके बाद उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y की टर्म्स में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद y की वो वैल्यू देखेंगे जहाँ जहाँ पर x क्या होगा, डिफाइन होगा। तो देखिए, अब एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये अब देखो, सबसे पहले मैं इसका डोमेन देखूं। डोमेन कैसे देखना है? डोमेन हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बने। तो डोमेन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सॉरी जीरो से बड़ा नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से बड़ा भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो मैंने देखा a इक्वल टू तो 1 है, मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो -3 आएगा, d लेस देन 0 है। तो यहाँ से मेरे को ये पता लग गया ये इसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा, यानी ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो डोमेन तो क्या आ गया? x बिलोंग्स टू r, ये डोमेन हो गया मेरे पास। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इंटू में एक्स स्क्वायर
प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कहा था, x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म्स में। तो देखो एक्स स्क्वायर y प्लस में एक्स वाई प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस x फिर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको इधर इसमें से इसको एक्स स्क्वायर वाला को कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, फिर x तो y प्लस 1 फिर प्लस में y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x में देखो क्वालिटी की इक्वेशन बन गई एक। अब ये x में क्वालिटी का हमें ये तो पता है कि x रियल है। x रियल होने का मतलब है कि इस क्वालिटी की इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल है। अगर क्वालिटी इक्वेशन के रूट्स रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ लिखा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें तो बी स्क्वायर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर माइनस का 4a इंटू में c। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो y प्लस 1, देखो ऐसे लिखा y प्लस 1 प्लस का 2y माइनस का 2, a प्लस बी हो गया, फिर y प्लस 1 फिर माइनस का 2y और प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो बन गया 3y माइनस 1 और यहाँ से बनेगा 3 माइनस y फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको क्या करें हम, नंबर लाइन से सोल्व करते हैं। देखो इसको यहाँ लिखा, नंबर लाइन बनाई मैंने, यहाँ तो लिखा दिया 1/3 और यहाँ लिख दिया 3, इधर प्लस फिर इधर माइनस फिर इधर प्लस, ठीक है। सॉरी साइन का सिलेक्शन गलत ले लिया, ये नहीं होगा, स्टार्टिंग होगी इस बार माइनस से। ओहो, यहाँ माइनस फिर यहाँ पर प्लस फिर यहाँ पर माइनस, तो देखिए इधर प्लस का इन्फिनिटी इधर माइनस का इन्फिनिटी। आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके 3 तक। तो यही हमारी रेंज है। रेंज क्या होगी, 1/3 से 3, यानी ये एक्सप्रेशन ये जो लिखा था, ये मिनिमम कितना हो सकता है, ये वाला एक्सप्रेशन मिनिमम तो ये हो सकता है माइनस का 1/3 और मैक्सिमम हो सकता है ये, सॉरी मिनिमम हो सकता है प्लस का 1/3 और मैक्सिमम 3। तो अब चलते हैं एक और पे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा, ताकि हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर देखिए उसके बाद है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। ये का इसकी रेंज फाइंड कीजिए, करो कि इसकी रेंज क्या आएगी। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर वाले के फैक्टर हो जाएंगे, तो मैंने इस बार क्या किया, ऊपर वाले के फैक्टर हो गए x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3, फिर नीचे वाले के भी फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 1 और एक x माइनस 6। अब इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया, ये कब कि यहाँ लिख दिया x1 नहीं है, तब कि x1 नहीं हो सकता, क्योंकि x1 होगा तो फिर ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि फिर ये क्या हो गया, 0 हो गए दोनों जब x1 हुआ तो, और 0 को 0 से कैंसिल करके आप 1 लिख रहे हो तो वो तो गलत है बिल्कुल ही, ठीक है। तो x एक तो 1 नहीं हो सकता, तो डोमेन अगर मैं लिखूं, डोमेन तो क्या है 1 और 6
हो ही नहीं सकते। x बिलोंग्स टू r माइनस 1 कॉमा 6, 1 और 6 नहीं रख सकते हम इसमें, बाकी सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि 1 पे तो 0/0 बनेगा, 6 पे नॉट डिफाइंड बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको सोल्व करें हम। जब ये कैंसिल कर दिए मैंने, तब तो यहाँ तो बन गया y कितना, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 6। अब मैंने x की वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy माइनस 6y इक्वल टू x माइनस 3। x माइनस 3, तो देखो xy फिर माइनस का x इक्वल टू 6y माइनस 3, तो x इंटू में y माइनस 1 इक्वल टू 6y माइनस 3। यहाँ से x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या आएगी, 6y माइनस 3 और अपॉन में y माइनस 1, ये x आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, y की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती, 1 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है। लेकिन ऊपर और भी था कि x 1 नहीं हो सकता और x 6 नहीं हो सकता, तो ये भी देख लेते हैं कि when x इक्वल टू 1, देन जब x 1 हो गया तो y माइनस 1 इक्वल टू 6y माइनस 3, तो ये इधर आएगा तो 3 माइनस 1 2 और इधर 5y, तो y इक्वल टू 2/5, यानी y की वैल्यू 2/5 भी नहीं आएगी। 2/5 क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 2/5 जब होगी, जब y की वैल्यू 2/5 होगी तो x 1 होगा, और x 1 हो नहीं सकता, है ना। और एक चीज़ और देख लेते हैं कि 6 भी नहीं हो सकता, है ना। अगर x 6 हो गया तो देखो, जैसे यहाँ पर 6 रखूँगा मैं इधर 6, तो 6y y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 6 भी नहीं हो सकता x, क्योंकि जब x 6 होगा तो y की तो वैल्यू कुछ मिलेगी नहीं। देखो जैसे मैंने इसमें रखा ना x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू तो मिल रही है हमें। मैं x की वैल्यू 6 रखूँगा तो 6y कैंसिल हो जाएगा, y की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब रेंज अब मेरे को क्या मिली, रेंज मिल गई मेरे को, y की सभी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, y की तो सभी वैल्यू हो सकती है, लेकिन y बिलोंग्स टू r माइनस 1 नहीं हो सकती। एक तो 1 क्यों नहीं हो सकती, यहाँ से पता लग रहा है 1 नहीं हो सकती, 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और 2/5 नहीं हो सकती। 2/5 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2/5 अगर जब y की वैल्यू होगी तो x को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उस केस में x 1 हो नहीं सकता, क्योंकि 1 होगा x तो देखो इधर 0 0/0 बन जाएगा उस केस में। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे। अब आते हैं हम आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस पे देखिए, कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर। हाँ, तो अब इसमें रेंज निकालें अगर हम, तो नीचे जो है इसके फैक्टर करके देखते हैं। देखो इसके फैक्टर किए मैंने, या इधर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में 3x तो प्लस में 6, 12, तो 12 में 6 12 फैक्टर होंगे क्या, फैक्टर तो होंगे ही नहीं शायद। चलो एक बार डी से निकाल के देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट 4 3 2 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, डी लेस देन 0 है, फैक्टर नहीं होंगे, इसका मतलब ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो डोमेन तो बन गया, x बिलोंग्स टू r बन गया डोमेन। ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया इसका। यहाँ से पता लगा हमें कि डोमेन तो क्या है, x बिलोंग्स टू r, यानी हमेशा डिफाइन है।
एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने 2x², क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इंटू, यहाँ लिख दिया नाउ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से लिख रहे हैं y इंटू 2x² प्लस में 3x प्लस में 6, फिर इक्वल टू में x प्लस 2, तो 2x² y प्लस में 3xy, फिर प्लस में 6y, फिर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो 2y इंटू में x², फिर x तो 3y, फिर -1, फिर प्लस में 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, क्वालिटी इक्वेशन। और x तो रियल है, x रियल होने का मतलब अगेन इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स रियल है। रूट्स रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो d को लिखा देखो 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, b² माइनस का 4a, a कितना है 2y, c है 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9y² प्लस 1 माइनस का 6y, इधर ये 8 तो माइनस का 48y², ठीक है। 8y इंटू 8 माइनस का 48, और ये 8 इंटू ये प्लस में 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9y² माइनस 48y², तो ये तो कितना बन जाएगा देखो, 18 और 39 माइनस का 39y², फिर 16y और ये प्लस का 10y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 39y² माइनस 10y और माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये बन गई 39, 13 और 3, हाँ तो 13 और 3 फैक्टर हो गए, 39y² माइनस का 13y प्लस का 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो 13y तो कॉमन, 3y माइनस 1, फिर प्लस 1 तो 3y माइनस 1, फिर लेस देन इक्वल टू 0, तो 13y प्लस 1, फिर इनटू में 3y माइनस 1, फिर लेस देन इक्वल टू 0। अब बना दी हमने नंबर लाइन, नंबर लाइन से इसको सिंप्लीफाई करें, देखो पहले तो आएगा y की जगह माइनस का 1/13, फिर 1/3, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यहाँ से और यहाँ तक, तो y बिलोंग्स टू -1/13 से 1/3, ये रेंज होगी मेरी, ये रेंज क्या बनी 1/13 से लेके 1/3 तक। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कुछ प्रोसीजर चल रहा है। सबसे पहले डोमेन देखना है, डोमेन देखने के बाद उसको डोमेन देखो, डोमेन में एक चीज़ और है कि डोमेन जब आप देखो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, ये जरूर देख लेना, उससे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर है तो वो आसान हो गया, एक फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो फैक्टर 0 नहीं होना चाहिए बस। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब है ये क्वेश्चन कि इफ y² माइनस 5y प्लस 3 इंटू x² प्लस में x प्लस 1 लेस देन है 2x से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन फाइंड
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, ये क्वेश्चन है। देखिए कहा कि अगर ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, अगर ये इनइक्वालिटी हमेशा ही सेटिस्फाई है, तो आप y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है ये बताइए। तो देखो इसमें ये जो इनइक्वालिटी है ये ऐसे है, जो हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 2x, ठीक है। अब इसके बारे में बात करूं मैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप इसमें ध्यान से देखो, a तो 1 है यानी a ग्रेटर देन 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, -3 आएगा, d लेस देन 0। वैसे भी अगर आपने पढ़ा है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होंगे, कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो यानी ये पॉजिटिव है। यहाँ से ये पता लग गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि ये हमेशा ही पॉजिटिव है। अब ये हमेशा पॉजिटिव है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेस देन 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिखा जा सकता है ना इसको, कि वो हमेशा 0 से बड़ा था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर से तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अननोन अगर है तब दिक्कत है, हमें नहीं पता वो प्लस का है या माइनस का है। प्लस का है तो ठीक है, माइनस का है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए अननोन से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हम। अब आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इस पूरे से हमेशा छोटा है, तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूँ तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी छोटा होगा और मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा। कौन सी वैल्यू निकालनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम? वो एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 वो इससे छोटा है, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, इसकी मिनिमम, ये मिनिमम कितना होगा वो फाइंड करना है। तो लेट, देखो कुछ देर के लिए मैंने इसको z एज्यूम कर लिया, z इक्वल टू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, ठीक है। x तो रियल है ही, ये तो हमें पता है, क्योंकि z एज्यूम कर लिया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर z प्लस में एक्स जेड प्लस में z माइनस 2x इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर z प्लस में x कॉमन तो z माइनस 2 और प्लस में z इक्वल टू 0। यहाँ पे x रियल है, x रियल है, इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं। रूट्स रियल होने के कारण हम क्या लिखें, d को क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, तो z माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया z माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2 इंटू में z, इस पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी आइडेंटिटी का ही यूज कर लेते हैं जैसे पिछली बार किया था हमने। तो z माइनस 2 फिर प्लस में 2z, फिर z माइनस 2 फिर माइनस में 2z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो z और 2z 3z माइनस 2, फिर इधर माइनस का z माइनस 2z माइनस z माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कर दिया मैंने z प्लस 2 और 3z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके उसको डिवाइड कर दिया। तो अब इसको नंबर लाइन सोल्व करें तो एक तो z की वैल्यू आएगी -2, एक आएगी 2 अपॉन में 3 प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इनके बीच में रहेगा z, यानी z क्या हुआ, z हमेशा -2 से तो बड़ा और 2/3 से छोटा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी बनी, देखिए यहाँ लिखा मैंने मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितना होगी, -2 होगी। तो यहीं हम देखो स्टार्टिंग में आते हैं कि ये हमेशा इससे लेस है, किससे, इससे लेस है,
तो ये जो एक्सप्रेशन है वाई स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू से भी लेस होगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। तो यहाँ लिखा मैंने, सो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 ये हमेशा इसकी मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होगा। प्लस में 5 लेस देन 0, तो वाई स्क्वायर, इसके दो फैक्टर कितने बनेंगे देखिए, 5, 25 माइनस 20 रूट 5। तो फैक्टर इसके वैसे तो बनेंगे नहीं, अब जीरोज निकालते हैं पहले इसके। देखो मैंने यहाँ इसके जीरोज निकाले, इधर लिखा y की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 रूट 5 अपॉन में 2 है ना। तो इसके ये बन गए जीरोज, 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 और 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2। तो जीरोज को ही तो लिखते हैं हम नंबर लाइन पे, फिर नंबर लाइन लिख दी। पहले आएगा 5 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, फिर आ जाएगा 5 प्लस रूट 5 अपॉन में 2। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का, इसलिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस। हमें क्या चाहिए, माइनस, यानी इनके बीच में। तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 से 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था हमसे कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। देखो यही था ना कि ये है, तो फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो ये हमने सोल्व कर दिया इसको। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब तो ये तो लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक उस टाइप के क्वेश्चंस थे जिसमें रेंज फाइंड करनी होती है हमें। तो ये तो हमने कर लिए सभी। अब आज के लिए तो इतना ही है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।